Hello students, I am Rahul Padhyay from QS Chintra College, your mathematics teacher. आज हम क्लास 9th में फर्स्ट वीडियो यहाँ डाल रहे हैं फर्स्ट लेक्चर का। जिस फर्स्ट चैप्टर जो आपका है नंबर सिस्टम, इसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट चैप्टर है और उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, है ना। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्या का सिस्टम, नंबर का जो सिस्टम है, किस तरह हम नंबर्स को डिनोट करते हैं, कैसे कैसे पहचानते हैं नंबर्स को, उन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ सीखेंगे कि नंबर्स क्या है। ये नंबर जो हम लिखते रहते हैं, कभी हम पॉइंट्स में लिखते हैं, कभी हम विदाउट पॉइंट्स लिखते हैं, कभी हम माइनस में लिखते हैं, कभी हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखते हैं, कभी ज़ीरो लिखते हैं। ये नंबर्स को अलग अलग हम डेफिनेशन कैसे देते हैं, उन सब चीज़ों को आज हम आसानी से यहाँ पर सीखेंगे। बस अपने को फोकस करिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो वॉइस है उस पर ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को धीरे धीरे मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, उन चीज़ों को आसानी से सीखते जाइए और नोट करते जाइए, तो आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिससे कि आपको क्लास में हम एक बार रिपीट करेंगे, वो सारी चीज़ें सब याद आ जाएंगी, तो बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो बस ध्यान देना है कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति यानी रियल नंबर आपका आता है कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। शब्द सही ऐसा लग रहा है, वास्तविक, यानी जो भी हम नंबर्स पढ़ते हैं सभी कैसे हैं, वास्तविक हैं। जो भी नंबर्स हमने आज तक पढ़े हुए हैं सभी आपस में कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम इन वास्तविक संख्याओं को दो जगह डिवाइड करेंगे। नंबर एक, विदाउट डेसिमल यानी बिना पॉइंट वाले नंबर, विदाउट पॉइंट, विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर। अब विदाउट डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, डेसिमल का मतलब पॉइंट ना हो, पॉइंट समझते हैं, पॉइंट वाले होते हैं विदाउट, तो जिसमें पॉइंट ना हो वही विदाउट डेसिमल हो गए। रियल नंबर के फर्स्ट पार्ट में हम इन्हें सीखेंगे। और सेकेंड पार्ट में आते हैं विद डेसिमल। विद डेसिमल जिसमें डेसिमल लगा हो यानी पॉइंट यूज हुआ हो, पॉइंट का यहाँ पे यूज हुआ हो, वही विद डेसिमल हो जाएंगे यानी दशमलव वाले। तो विद डेसिमल को पढ़ेंगे और विदाउट डेसिमल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विदाउट डेसिमल पर डिस्कस कर लेते हैं कि विदाउट डेसिमल क्या है। तो विदाउट डेसिमल में आप देखिए, आपने नंबर्स पढ़े हैं बहुत सारे, 0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक भेज सकते हैं। उसके बाद जीरो से इधर कौन से थे, -2 -1 -2 और -3 -4 और आगे तक जाते हैं, मतलब कंटिन्यू रहते हैं, मतलब माइनस में कहीं तक जाते हैं और इधर प्लस में कहीं तक जाते हैं, कहीं तक जा सकते हैं। और बीच में आपका ज़ीरो रहता है। अब आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 ये इतना पार्ट पॉजिटिव, ये पहले तो सीख लीजिए कि ये सभी हैं क्या, इनको हम क्या कहते हैं। ये विदाउट डेसिमल नंबर है। अगर सबको हम इकट्ठा कुछ के नाम देना चाहें तो कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं बेटा, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब अगर हम हिंदी में जाने, तो अगर कोई हिंदी में जाना चाहेगा तो उसके लिए मैं बताता जाता हूँ, पूर्णांक, कंप्लीट नंबर मतलब जिसमें पॉइंट ना हो यानी कंप्लीट नंबर, पूर्णांक, जिसको सॉल्व करने पर पॉइंट ना आए या फिर वो कंप्लीट नंबर लिखे, उस पूर्णांक यानी इंटीजर। तो जो यहाँ आपको दिख रहे हैं जीरो के इधर, ये पॉजिटिव इंटीजर, कौन से इंटीजर कहलाते हैं बेटा, पॉजिटिव, धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। जीरो के बाद 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 इधर। और जीरो के इस साइड में जो है वो कौन से इंटीजर कहलाते हैं, नेगेटिव। कौन से कहलाते हैं बेटा, नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं, जो माइनस से डिनोट किए जाते हैं और डॉट 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 आगे तक बढ़ते जाते हैं। फिर एक बीच में इंटीजर बचता है जिसका नाम है हमारा जीरो। क्या नाम है बेटा, जीरो इंटीजर। तो इस पर ध्यान देना है कि जीरो इंटीजर कौन सा है, जीरो इंटीजर ठीक बीच में है, उसके इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। हमने 3 जगह इनको डिफाइन कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में ही हम थोड़ा बढ़ते हैं, हम क्योंकि रियल नंबर्स पढ़ा रहे हैं तो सभी नंबर्स को हम क्लियर करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर, अब पॉजिटिव इंटीजर में आप देख रहे हैं 1 2 3 4, आपने पढ़ा है कि सर ये तो हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट आगे तो चलते चले आ रहे हैं। ये सभी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। हम काउंटिंग जो आप करते हैं छोटे क्लास जब एनसी में थे तो आपको काउंटिंग सिखाई जाती है, 1 2 3 4, वहीं से हम इसको पढ़ते चले आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स को। तो ये नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर से लिए हमने।
अब ये भी इंटीजर ही है, ये नेचुरल नंबर हमको एक डेफिनेशन दे दी, एक नाम दे दिया नेचुरल नंबर। और अगर हम इसमें जीरो बढ़ा दें कि 0 1 2 3 4 5, तो ये हो जाते हैं हमारे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। जीरो बढ़ाते ये क्या हो जाते हैं, होल नंबर। इनका डेफिनेशन बदल जाता है। अगर जीरो नहीं है तो कौन से हैं, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव है, और जीरो नहीं है तो नेचुरल नंबर, और जीरो है और पॉजिटिव है तो होल नंबर, पूर्ण संख्या। इनका नाम हम होल नंबर्स के रूप में दे देते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने इन सबको इंटीजर जाना, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव के रूप में अलग अलग किया। पॉजिटिव के बारे में हमने आपको बताना शुरू किया, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं, उनमें जीरो अगर बढ़ जाए तो होल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये हमारा एक डिफाइन करने का तरीका हो गया, परिभाषित किया हमने इन चीज़ों को, कैसे क्या हुआ। इधर नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ये जीरो इंटीजर कहलाता है। अब हम इन नेचुरल नंबर्स को थोड़ा अलग अलग भी डिफाइन करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके इसमें आती रहती हैं और हम वो चीज़ें आपको बताते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, जिसमें से आप समझते हैं तो कि हम यहाँ बताते हैं। वी नो दैट इवन नंबर, ये तो छोटी सी बात है, आप क्लास सेकंड से पढ़ते जा रहे हैं कि 2 4 6 8 10, यानी 2 से जो डिविजिबल है वही इवन है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वही क्या है, ऑड नंबर। 2 से डिविजिबल क्या है, इवन नंबर, 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑड नंबर। ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, आता ही है। इसके बाद सबसे पहले हमारा आता है प्राइम नंबर। क्या आता है बेटा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स में केवल कितने फैक्टर होते हैं, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, केवल 1 से उसका डिवाइड हो सकता है, या वो खुद से हो सकता है, यानी 2 ही उसके फैक्टर हो सकते हैं, 1 और वो इटसेल्फ का मीन्स समझ रहे हैं ना, स्वयं से। जैसे हमने 3 ले लिया तो 1 × 3 2 ही तो हैं, 1 है और वो इटसेल्फ है। इटसेल्फ का मतलब सेम, स्वयं। 1 × 7 1 × 7 या 1 7 2 ही हैं, यानी 1 एंड इटसेल्फ। 19 तो 1 × 19 1 एंड इटसेल्फ, यानी ये जो है 1 एंड सिर्फ 1 हो उसका और वो स्वयं से डिविजिबल हो, तो वही प्राइम नंबर होता है। अभी हमने आपको बताया कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये अपवाद है, इसको याद रखना है कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, जो कि 2 सबसे स्मॉलेस्ट आपका इवन नंबर भी है। तो यहाँ पर 2 अपवाद है, इसलिए 2 × 1 इसके फैक्टर होंगे, यानी 1 और 2 दो ही से डिविजिबल होगा, तो इसका अपवाद है, इसलिए हम इसको जानेंगे केवल 2 से। कहाँ से प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं, 2 से, तो 2 इज़ द प्राइम नंबर। ओके, अब इसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट आता है को प्राइम। आप कहेंगे सर को प्राइम क्या होता है। को प्राइम सहअभाज्य, ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। अगर हम किसी भी मतलब नंबर्स के फैक्टर्स करें तो और उसके साथ दूसरा नंबर भी लें और दूसरा नंबर का भी हम फैक्टर करें, तो फैक्टर करने पर हमें क्या मिलेगा कि उसके जो फैक्टर्स करेंगे, उसके हमने जो फैक्टर्स करे हैं उन फैक्टर्स में, जैसे हमने 9 के फैक्टर किए तो 3 × 3 × 1, 10 के किया तो 2 × 5 × 1, तो यहाँ पर सिर्फ हमें कॉमन कितना मिला, 1। यहाँ ये कॉमन नहीं, ये कॉमन नहीं, इन दोनों नंबर्स में 9 एंड 10, तो कॉमन सिर्फ 1 हो, वही हम सोच लें, वही हम जान लेते हैं कि ये पूरा जो पेयर है, पूरा ये पेयर जो है 9 एंड 10 को प्राइम है, को प्राइम है। अगर ये 1 कॉमन फैक्टर इनमें नहीं होता, कुछ और भी होता, तो ये को प्राइम नहीं होता। अगर हम एग्जांपल देख लें 4 एंड 6, तो 4 का 2 × 2 × 1 और 6 का 2 × 3 × 1, तो देखिए यहाँ ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये को प्राइम नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम पेयर नहीं है। तो ये आपका 9 10 को प्राइम हो गया। ऐसे ही 3 5 और 4 7 को आप निकाल लेंगे कि ये को प्राइम है या नहीं। वैसे मैंने आपको एग्जांपल के रूप में लिखे हैं 3 5 और 4 7 ये को प्राइम है नंबर्स। तो आप समझ गए को प्राइम क्या है। अब थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। एक और नंबर हमारा यहाँ पर रह गया है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि कंपोजिट नंबर में आप देखते हैं कि ए नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। अभी सबसे पहले हमने प्राइम पढ़ा, तो प्राइम में हमने आपको बताया
कि 1 एंड इट सेल्फ खुद का हो फैक्टर या फिर 1। और उसके बाद हमने को प्राइम पढ़ा, तो को प्राइम में हमने क्या पढ़ा कि दोनों के फैक्टर्स में 1 ही कॉमन हो तो वो को प्राइम हो गया, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट में क्या है कि ए नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके फैक्टर ज़्यादा हो, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 3 फैक्टर से कम ना हो। कम से कम 3 फैक्टर्स हैं, जैसे 4 के किए तो 1 × 2 × 2, 4 के अगर हम मल्टीपल्स निकालें तो 1, 2 and 4 एंड 1, 2, 4 इसके फैक्टर हैं। या 10 के निकालें तो 1, 2, 5, 10, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। तो ये कंपोजिट नंबर कहलाया। क्या कहलाया बेटा? कंपोजिट नंबर। बहुत आसान सी चीज़ है, बस थोड़ी सी चीज़ों को हम समझना है और उसके एग्जाम्पल्स को समझना है, तो बस हम समझ लेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है। मतलब आप 1 to 100 नंबर लिखिए, फिर आपको आज मैं होमवर्क में यही देता हूँ कि 1 to 100 आप नंबर्स लिखेंगे। 1 to 100 नंबर्स को आज ये आप अभी नोट कर लीजिए। मैं जरा मेरा जो वॉइस पर ज़रा ध्यान दीजिए कि 1 to 100 नंबर्स नोट करिए। फिर उसमें आपको अलग अलग करना है कि प्राइम क्या है और को प्राइम क्या है। को प्राइम तो आप ऐसे नहीं कर सकते, को प्राइम नंबर्स को आप सेल्फ करें। प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है और कंपोजिट क्या है। प्राइम और कंपोजिट, सॉरी यहाँ सही से नहीं लिख पाया, कंपोजिट। प्राइम क्या है और कंपोजिट, उसमें से आपको अलग अलग करने हैं। आसानी से कर पाएंगे ना आप, तो आप अगर करके दिखाएंगे तो मुझे समझ आएगा कि आपने कुछ पढ़ा है। इसके बाद हमारा आता है विद। अब हमने अभी आपको पढ़ाए थे विदाउट पॉइंट वाले, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विद पॉइंट वाले, जिसमें पॉइंट लगा होता है। आपने पढ़े हैं वो पहले से ही पॉइंट वाले, है ना। अब पॉइंट वाले यानी विद डेसिमल। पॉइंट का मतलब ये तो हुआ विद पॉइंट यानी विद डेसिमल। अब विद डेसिमल में अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं। अब हम उनको डिफाइन करेंगे। मतलब क्या है, जैसे हमने कोई नंबर लिखा 1.23, एक नंबर है 1.23, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्लोज्ड हो गया। यहाँ इसका मतलब आगे कुछ नहीं है। 1.23 यानी ये डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक है, ये दशमलव के 2 बिंदु तक है, डेसिमल के 2 पॉइंट्स इसमें है। 1.23 ये कंप्लीट नंबर हो गया। यहाँ मतलब यहाँ कम, इसके आगे नहीं कुछ आ रहा है, ये मतलब यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा। तो 1.23, तो इस तरह के नंबर को हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टर्मिनेटिंग। मतलब स्टार्ट हो, पॉइंट्स आए और फिर वो क्लोज हो जाए, वो हमारा टर्मिनेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? टर्मिनेटिंग। थोड़ा सा बहुत ही आसान सी चीज़ है, ध्यान दीजिए, टर्मिनेटिंग। अब आप डिफरेंस करिए तब आपको समझ में आएगा। 1.12121212 डॉट 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 यानी 12121212 आगे तक आ रहा है। डॉट डॉट का मतलब यही है, यहाँ क्लोज हो गया था लेकिन यहाँ क्लोज नहीं है ना। तो टर्मिनेटिंग जब क्लोज नहीं है तो सब सीधा सीधा एक शब्द आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो क्लोज हो गया था यहाँ पे, और जो क्लोज नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग। जो क्लोज नहीं है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ यहाँ पे 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट हो रहा है, तो उसके साथ एक शब्द और जुड़ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्लोज नहीं हुआ इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, कंटिन्यू रहा और उसके साथ कुछ रिपीट हो रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो वो रिपीटिंग हो गया। अगर रिपीटिंग की जगह हम नया शब्द इस्तेमाल करना चाहें रिक्वायरिंग, तो वो भी कर सकते हैं, इसका भी मीन्स वही होता है। क्लियर हो गया? टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिक्वायरिंग क्या है। इसके अलावा एक और चीज़ हम आपको बताते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर कहीं लिखा है 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कुछ बढ़ते अलग होता रहा है। मतलब आपको ये दिख रहा है क्लोज तो है नहीं, ये लगातार कंटिन्यू चल रहा है। तो जैसे ये टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया, ये तो क्लियर है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ क्या रिपीट हो रहा है कुछ, देखिए जरा, जैसे यहाँ 1 2 1 2 रिपीट हो रहा था, क्या यहाँ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो वही आपका यहाँ पर रिपीटिंग था, यहाँ पर हमारा नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वायरिंग, एक ही बात होती है। 3 चीज़ें बताई, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बहुत आसान सी चीज़ है, आप आसानी से सीख जाइए और अपने कमेंट्स में लिख के भेजिए मुझे कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। बहुत आसान सी चीज़ है। अब जो चीज़ें हम आज तक बहुत क्लास 8th में आपने पढ़ा, 7th पढ़ा है, ऐसा नहीं है मैंने भी आपको पढ़ाया है, लेकिन चीज़ें कुछ छूट जाती हैं। कुछ बच्चों से कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कहाँ पे है।
तो हम देखते हैं यहाँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग, रेशनल नंबर तो आपने पढ़े हैं ना, रेशनल नंबर, द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर, द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जो पी अपॉन क्यू की अवस्था में लिखी जाती हैं। तो आपको बस याद रखना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ही रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है और उसको हम सॉल्व करें तो इस मेथड पर वो आए तो वही हमारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपने कहा सर एक शब्द और होता है, हमने पढ़ा हुआ है इर्रेशनल, अपरिमेय, वो क्या होता है? फॉर्म तो वो भी पी अपॉन क्यू जैसी होती है, फिर वो क्यों होता है? वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म उसमें नहीं होती है, लेकिन वो इरेशनल, उसे अपरिमेय, उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो हमने यहाँ पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये जो है हमारा अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर के रूप में डिनोट होता है, इरेशनल नंबर हम कहते हैं। आपने बहुत आसान सी चीज़ें, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि आपने परफेक्ट स्क्वायर पढ़े हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर क्लास 7th और 8th में पढ़े होते, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर में एग्जांपल दें तो 4 हो गया, आपका 9 हो गया, 16 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं। 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 होता है। 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3 होता है। 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4 होता है। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं। बट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वही इरेशनल होते हैं, वही अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जो है इरेशनल नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं, जिनका वैल्यू इस तरह आता है जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में लिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये सब पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है। आप ये जो मैं चीज़ें सारी पढ़ाई हैं अभी नेचुरल नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स को, प्राइम कंपोजिट होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे कुछ पढ़ाया हुआ है, ये सब आपकी एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। तो अब कुछ चीज़ें हम एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे, आप ज़रा देखिएगा। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर होता है? राइट है या रॉन्ग है? दिस इज राइट, दिस इज राइट। एवरी इंटीजर रेशनल नंबर। देखिए आपने इंटीजर्स क्या पढ़े हैं, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हुए थे 0 1 2 3 डॉट 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 आगे तक, और फिर -1 -2 -3 डॉट डॉट आगे तक। अगर हम सभी के नीचे 1 लगा दें तो ये रेशनल नंबर बन गए ना, द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू बन गए। तो ये सभी इंटीजर जो हैं क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर। दिस इज राइट। ऑल इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एट रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? राइट या रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। क्यों? आपने मान लीजिए एक नंबर लिखा 2/3, 2/3 आपने नोट कर दिया, 3/3 इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स में आएगा, इसका वैल्यू किस में आएगा? पॉइंट्स में आएगा, इसका वैल्यू पॉइंट्स में आएगा। जब पॉइंट्स में आएगा तो वो इंटीजर ने कहाँ रहेगा? जब इंटीजर नहीं रहेगा तो वो रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हुआ ना, एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हुआ, प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हुआ, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है और रेशनल नंबर है ना। दिस इज अ रेशनल नंबर, इंटीजर नहीं है, दिस इज द रेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर, इंटीजर नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद ये 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? यस, आपने लिखा है तो आपने पढ़ा है P अपॉन Q, यानी ये P भी और Q दोनों ही इंटीजर हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q यहाँ 1 है, 0 नहीं है, इसका मतलब 0 एक रेशनल नंबर है। दिस इज राइट। आगे एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये पहले ही बता दिया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर जब 0 से स्टार्ट होते हैं तो उसमें नेचुरल नंबर शामिल होते हैं। तो जब नेचुरल नंबर उसमें होते हैं तो दिस इज राइट, यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्लियर बेटा? बहुत आसान है, आप सीखिए, पीछे पढ़िए मैंने क्या पढ़ाया, आपको समझ आ जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, -1 -2 -3, ये होल नंबर्स नहीं होते। तो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया।
तो ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं, आगे क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। बाकी सब मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ आपको। ध्यान से पढ़िएगा, समय का सदुपयोग करिएगा, ज़्यादा लोगों से मिलिए मत, और इस समय कोरोना को दूर करने के लिए कुछ आप मेरे नंबर्स पर अपील भी भेज सकते हैं, अपील भेजिए और कोरोना से लोगों को जागरूक बनाइए। ओके, कोरोना कैसे दूर भगाया जा सकता है इसके बारे में आप उनमें जागरूकता फैलाइए। ओके, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।